मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आइए आज हम सारा आकाश उपन्यास के नायक समर का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से किसी चरित्र को चित्रित किया जाता है। तो चरित्र चित्रण क्या हम सीधे सीधे लिख दें, पॉइंट में लिखें? बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पैरा में लिख दें या पॉइंट वाइज करें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसे लिखोगे। बस ध्यान ये रखना है कि उसके चरित्र की सारी विशेषताएं, अच्छी बुरी सारी चीज़ें वहाँ पे दिखानी है हमें। तो उसको सबसे पहले हम अगर पॉइंट में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस चरित्र का, जिस चरित्र का हम चित्रण करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ लाइन लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम समर के बारे में, समर का चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम समर के विषय में कुछ बातें जो है वो पहले पॉइंट आउट कर लेंगे फर्स्ट में ही। तो हम इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि समर सारा आकाश उपन्यास का प्रमुख पॉइंट क्या है? चिंतनशील और आस्थावान युवक है। तो हम इसे देखते हैं कि सारा आकाश का जो नायक है समर, वह अध्ययनशील युवक है। वह विवाह को एक बेड़ी समझता है और इस बेड़ी में वह जकड़ना नहीं चाहता है। उसकी आस्था जो है वह किस तरफ जाती है? वह देश के महान ऋषियों, महान पुरुषों के विषय में अध्ययन करता रहता है। जैसे भीष्म पितामह हैं, हनुमान हैं, फिर आपके स्वामी दयानंद हैं, विवेकानंद हैं और गांधी जी हैं। इन लोगों के जीवनियों को पढ़ता है, इन लोगों के बारे में अध्ययन करता है। तो वह विवाह की बेड़ियों में जकड़ना नहीं चाहता है और वह देश की सेवा करना चाहता है, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो उसमें यह आस्था भी है कि जब उसका विवाह हो जाता है तब भी वह विवेकानंद और दयानंद सरस्वती से हट करके महात्मा गांधी के विषय में सोचने लगता है। ये वैवाहिक जीवन रहते हुए भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था और इस तरह से उसके मन में एक आस्था जगती है कि चलो मैं भी देश की सेवा कर सकता हूँ। यह विवाह जो है एक परीक्षा काल है हमारे लिए, और यही मन में सोचता हुआ उसे लगता है कि वह सारी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं यथार्थवादी युवक। तो समर नई पीढ़ी का युवा है और वह नई पीढ़ी के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ यहाँ पे नायक दिखता है, जो अब अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो अंधविश्वास को बिल्कुल ढोंग समझता है और यथार्थवादी होकर के जीता है। और भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी आस्था जो है वह महान आदर्शों के प्रति उसमें विश्वास कूट कूट कर भर रखी है। किंतु वह अंधविश्वासी नहीं है, वह नास्तिक भी नहीं है, वह मंदिर भी जाता है। ऐसा नहीं है कि वह मंदिर नहीं जाता, वह मंदिर भी जाता है, किंतु वह अनास्था, वह अंधविश्वासों का घोर विरोधी है। जब समर को पता चलता है कि बांझपन से बचाने के लिए उसके घर वाले किसी फकीर बाबा की ताबीज उसे पहना करके रखे हैं, तो इसमें वह नाराजगी व्यक्त करता है और व्रत करने के प्रति जो उसकी अनास्था है वहाँ पे वह प्रकट करता है। हम लिख सकते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन जो था वह दुखी था। तो हम पॉइंट लिख सकते हैं कि दुखी वैवाहिक जीवन। तो कैसे था? तो उपन्यास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समर का जब विवाह होता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है और विवाह के पश्चात भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंधों को आगे नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि उसके अहम और उसकी पत्नी के अहम जो है वो आपस में टकरा जाते हैं और सुहागरात के दिन ही दोनों में बातचीत नहीं होती है। और इस अनबन को बढ़ावा देने में उसकी भाभी का भी हाथ रहता है और इस तरह से उसका बरसों तक, मतलब उपन्यास के आधार पर 1 वर्ष तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। तो समर की जो वैवाहिक जीवन है वह दुखी ही रहता है, क्योंकि वह एक बेरोजगार युवक है। तो घर वाले भी पहले उस पर दबाव डालते हैं कि विवाह करो, और दूसरी तरफ जब विवाह हो जाता है और वह अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करता है तो उसके परिवार वाले दबाव डालते हैं कि पत्नी से बात करो। और जब वह पत्नी से बातचीत करने लगता है, उसे समय देने लगता है, उसकी ज़रूरतों को देखता है, उसकी परेशानियों को देखता है, तो उसके घर वाले उसे जोड़ों के गुलाम कहने लगते हैं। तो हर परिस्थिति में उसका वैवाहिक जीवन जो है वह दुखी ही नजर आता है। चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव। तो समय और परिस्थिति के कारण समर का चरित्र जो है यहाँ पे क्रोधी और चिड़चिड़ा सा दिखाई देता है हमें, कि कुछ घटनाएं ऐसी होने लगती हैं कि उसका चिड़चिड़ापन जो है वह उभर कर सामने आता है। और यह उस समय दिखता है जब घर की परंपरा को तोड़ते हुए प्रभा के द्वारा जब वह मिट्टी के गणेश को मिट्टी समझ करके उससे बर्तन मांज दिए जाते हैं। तो यह उसका जो रिएक्शन होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वह वहाँ पे उसके चरित्र को दर्शाता है कि वह बहुत ही
गुस्सैल, क्रोधी स्वभाव का है। दूसरी बार ऐसी घटना होती है कि अमर के द्वारा जब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सारा घी भैया को दे देती हैं भाभी, तो उस समय जो अमर पे चीखता है, तो वह चीखता हुआ चरित्र जो हमारे सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि उसका स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा है। बट ऐसा नहीं है, परिस्थिति के कारण वह क्रोधी स्वभाव का हो गया है। यादव जी के नायक जो है, सारा आकाश का जो नायक है, वह संवेदनशील और भावुक भी है। एक और जहाँ वह क्रोधी है, विद्रोही है, वहीं पे वह संवेदनशील भी है। और उसकी संवेदनशीलता उस समय हमें देखने को मिलती है कि जब वह अपनी पत्नी को गुस्से से क्रोध हो करके जब वह थप्पड़ मार देता है परंपरा तोड़ने पर, तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है और वह प्रभा के प्रति अपने व्यवहार को लेकर के बहुत मूर्खतापूर्ण मानता है। और उसके बाद उसे कई बार इसको लेकर के बहुत पश्चाताप होता है, वो बहुत पश्चाताप करता है। दूसरी तरफ अम्मा और भाभी द्वारा जब प्रभा के ऊपर दुर्व्यवहार किया जाता है, तो प्रथम में तो वह उसे अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह दोषों को समझता, अपनी गलतियों को समझता है, तो वहाँ पे वह भावुकता में बहने लगता है। और उपन्यास के अंतिम भाग में तो जब वह पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा अपमानित होता है और आहत होता है, तो उसके मुंह से कुछ बातें निकलती है, जैसे कि लोहे की सलाखों पर भूनते हुए कबाब की तरह मैं रात भर अंगारों पर भूनता रहा। तो ये जो शब्द उसके मुंह से निकले, ये उसकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं कि वह कितना संवेदनशील युवक है। अगला पॉइंट ये है कि जीवन से हताश और निराश युवक है। तो समर को जीवन से हताश और निराश युवक के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। कब? उपन्यास के प्रथम अंश में हम क्या देखते हैं कि समर जीवन की सच्चाइयों से भागता हुआ दिखता है। मध्य भाग में पत्नी के साथ रिश्तों को सुधारता हुआ नजर आता है, संघर्ष करता है, थोड़ा खुश होता है, लेकिन कुछ क्षणों की खुशी उसके जीवन में रहती है। उसके बाद क्या होता है, कहानी का जब अंत आने लगता है तो पुनः जीवन उसका संघर्ष से भर जाता है। और जब वह नौकरी छोड़ देता है और पिता के द्वारा पैसे मांगने पर जब दोनों के बीच विवाद बढ़ती है और विवाद बढ़ जाता है, और विवाद बढ़ने के बाद जो माता पिता के साथ जो उसका विद्रोही रुख सामने आता है, रवैया सामने आता है, तो उसमें पलायनवादी प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है कि वह समाज और घर से इतना निराश और दुखी हो जाता है कि वह पलायन का सोच लेता है। और यहाँ पे उसका पलायनवादी सोच दिखता है। तो ऊपरयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सारा आकाश उपन्यास का नायक जो है, वह बहुत महत्वाकांक्षी, संवेदनशील, आदर्शों के प्रति आस्थावान युवक है, जो यथार्थवादी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जीवन के संघर्षों से वह हताश और निराश युवक भी नजर आता है। उसका वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण यहाँ दिखाई देता है, जिसके कारण उसका स्वभाव जो है वह चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सारी विशेषताएं उसकी उभर कर हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, आज हमने सारा आकाश के नायक समर का चरित्र चित्रण देखा। तो दोस्तों, अगर ये चरित्र चित्रण आपको पसंद आता है और आपके किसी भी काम के लायक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।